को एक द्वारा भेजा गया 7वां इलीगल समन है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया है। ईडी के हर समन पर अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया है। ईडी के हर समन पर हमने लीगल सवाल उठाए हैं कि किस आधार पर यह समन भेजा जा रहा है। आज तक एक भी हमारे सवाल का ईडी द्वारा जवाब नहीं दिया गया। फिर ईडी ने क्या किया? नॉन अपीयरेंस ऑन समन्स पर ईडी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट लेके गई। तो जब कोर्ट इस मुद्दे को सुन रहा है कि क्या यह समन लीगल है कि नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होना जरूरी है कि नहीं, जब ईडी खुद इस मामले को कोर्ट लेके गई है तो वो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही? अगर कोर्ट मामले को सुन रहा है तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये कोई जांच भी नहीं है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को धमकाने का तरीका है, डराने का तरीका है। जब से चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमें हर जगह से खबर आने लग गई कि अब ईडी समन करने वाली है, अब ईडी अरेस्ट करने वाली है, अब सीबीआई समन करने वाली है, सीबीआई अरेस्ट करने वाली है। क्योंकि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का जीत का बदला, चंडीगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह लोकतंत्र को अपहोल्ड किया है उसका बदला भारतीय जनता पार्टी को लेना है। और आज जो समन अरविंद केजरीवाल जी को आया है वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के बदले का प्रयास है। क्योंकि अगर ये लीगल मामला होता, अगर ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होता तो फिर ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। अगर ये सिर्फ लीगल मामला होता तो ईडी अभी चल रहे दिल्ली सरकार के बजट सत्र का खत्म होने का इंतजार करती। कोर्ट तक बजट सत्र के अंत का इंतजार करने को तैयार है, पर ईडी इंतजार करने को तैयार नहीं है। यह साफ दिखाता है कि जो समन्स अरविंद केजरीवाल जी को भेजे गए हैं उनका जांच से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को डराने का प्रयास है, धमकाने का प्रयास है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बता दूं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल आपके गैर कानूनी समन से डरने वाली नहीं है। हम डटकर चाहे चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से देश के संसद के चुनाव तक, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करेगी, देश के संविधान को कमजोर करने की कोशिश करेगी, तो चाहे वो चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हो, चाहे वो देश के संसद का चुनाव हो, हम भारतीय जनता पार्टी का डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से हरा के रहेंगे। थैंक यू। मैम, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अलायंस ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है। अभी बातचीत चल रही है, हमें उम्मीद है कि जल्दी क्लोज होगी। मैम, रिटर्न इसका आप लोग जवाब भी देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। बढ़िया भाई।